नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में पोलैंड की और भी रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी मैं इस वीडियो में दो रिक्वायरमेंट की बात करूंगा। मैं वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, पेंटर की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इस प्रकार से है। वेल्डर की रिक्वायरमेंट में बॉयलर बॉयलर वॉल्स यूज करना उनको आना चाहिए। 135 136 मेथड आना चाहिए उनको। एंड उनको जो वेल्डिंग के कनेक्टिंग पाइप्स होते हैं उसके ऊपर वेल्डिंग करना आना चाहिए। और उनको जो टेस्टेड 135 एक्सरे मेथड भी उनको आना चाहिए। कुल मिलाकर उनको अपने फील्ड का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। वेल्डर 135 136 प्रोफाइल रहेगी इसमें। और दूसरी रिक्वायरमेंट रहेगी पेंटर की। पेंटर में उनको जो काम करना होगा वो स्ट्रक्चर एंड बॉयलर उसके ऊपर काम करना होगा, पेंटिंग पार्ट्स के ऊपर काम करना होगा। और उनको डिजाइन भी बनानी पड़ सकती है। डिजाइन उनको स्मॉल लार्ज दोनों प्रकार के डिजाइन के ऊपर काम करना आना चाहिए। और उनका जो काम रहेगा रोलर ब्रश से उनको काम करना होगा। एक तरह से वॉल पेंटिंग के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम रहेगा वो उनको काम करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। उनको एक्सपीरियंस रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा तो वो डेफिनेटली इसमें फिट हो सकते हैं। ये दोनों प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट है। पेंटर का रोल अलग है, वेल्डर का रोल अलग है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या है? जो वर्क रहेगा वो पोलैंड में अलग अलग साइट्स पर रहेगा क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट्स काफी होते हैं। और यहाँ पर ड्यूटी रहेगी 8 से 12 घंटे की, 5 से 6 दिन के बीच में प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है। तो बेसिक आप ये मान लीजिए कि 8 घंटे कंपलसरी है ही। कभी कभी मिस एक प्रकार से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 12 घंटे की शिफ्ट भी हो सकती है, मतलब ओटी मिलेगा। और यहाँ पर जो महीने में 220 घंटे मिलने वाला है। मिनिमम जो कंपनी की तरफ से कहा गया वो 220 आवर्स पर मंथ के हिसाब से रहेगा। प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वर्क रहेगा। और यहाँ पर ओटी का जो पे आउट होता है ना, वो पे आउट वहां पर आवर के हिसाब से होता है। बाकी कंट्री जैसा 1.5 गुना 2 गुना नहीं होता, वहां पर आवर के हिसाब से जो बेस बनता है उस हिसाब से सैलरी बनती है। सैलरी की बात करते हैं तो पेंटर की सैलरी होगी 22 ज़लोटी पर आवर, 1 घंटे की 22 होगी। और वेल्डर की सैलरी होगी 27 से 33 ज़लोटी, मतलब 27 से 33 ज़लोटी पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। और बाकी चीजें कॉमन रहेंगी, जैसे कंपनी की तरफ से ड्रेस मिलेगी, वर्किंग ड्रेस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी उनको। सैलरी का डेट फिक्स होता है उसके हिसाब से आएगी। अगर किसी को बाई चांस कभी जरूरत पड़ती है तो एक आध महीना कंप्लीट होने के बाद में, 1-2 महीने कंप्लीट होने के बाद वो चाहे तो एडवांस पेमेंट भी कंपनी से ले सकते हैं। ये प्रोविजन कंपनी के पास में है। कंपनी टीआरसी अप्लाई करने में हेल्प करेगी और उसका एक्सपेंस भी कंपनी बियर करेगी। इसमें कंपनी की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। जो जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी फुल सपोर्ट करेगी इसमें से। और कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी अपार्टमेंट्स या हॉस्टल में, जिसमें से 4 लोगों की शेयरिंग होगी। और अगर कोई कैंडिडेट इसमें से अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं लेता तो उसको 650 ज़लोटी पर मंथ का अकोमोडेशन अलाउंसेस मिलेगा। रिक्वायरमेंट रहेगी कोई भी कैंडिडेट जिसको पॉलिश लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। और मिस एक्यूरेसी होना चाहिए, काम में परफेक्शन होना चाहिए। और उनको वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है। और पेंटर के लिए ब्रश और रोलर का काम उनको आना चाहिए। और जो मिस वेल्डर है, वेल्डर को जो उनका काम रहता है कटिंग टॉर्च वगैरह उनका अच्छे से यूज आना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो ये रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत जरूरी है। एंड रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है दोनों। जो भी अभी रिक्वायरमेंट आ रही ना, इन रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, सैलरी भी काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। और क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना चाहिए। अभी पोलैंड के लिए 10th पास से कम क्वालिफिकेशंस के लोग अभी कम से कम तब तक तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक एक फिलो नहीं आता है। एक फिलो आ जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिलो जैसे मान लीजिए जो भी हम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में आती हैं और उसमें से वीजा का जो रेशियो रेगुलर हो जाएगा, मतलब कि बल्क में वीजा निकलना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे जहां पर हम 10th फेल या 8वीं पास, 5वीं पास या कोई बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमने कई लोगों को 7th पास, 8th पास या 9th पास भेजा है। वो लोग ऑलरेडी यूरोप में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए और इंग्लिश उनको बोलना आना चाहिए। इतनी तो आना चाहिए, कम से कम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए, इंटरव्यू हो तो क्वालिफाई कर पाए। हम ट्रेनिंग देंगे उनको। अगर कोई भी कैंडिडेट एवरेज क्वालिटी वाला होगा, टारगेट करके वो कम से कम इतना कर सकता है कि गुड लेवल की इंग्लिश पे आ सकते हैं। अगर आपको यूरोप जाना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोई भी कैंडिडेट जो रिलेवेंट है, एक्सपीरियंस जो रिक्वायरमेंट में से फिट होते हैं, वो लोग डेफिनेटली टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं और ये रिक्वायरमेंट हमारे पास में एक एक करके प्रोफाइल्स के रूप में अलग अलग वीडियोज में आपको मिलेंगी। रिक्वायरमेंट तो क्लाइंट की तरफ से एक साथ आती है, लेकिन क्योंकि एक वीडियो में सारी रिक्वायरमेंट डालना सही नहीं होता है। प्रोफाइल
डीपली समझने के लिए हर एक प्रोफाइल का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी जिस प्रोफाइल में मैचिंग है, रिलेवेंट है, वो टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स कैसे लगी? रिक्वायरमेंट अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट लोग होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक और पॉइंट रहेगा, अभी हम लोगों ने 14 शहरों में सेमिनार का प्लान शुरू किया है। 14 शहरों में सेमिनार होगा, वहां पर आप लोग प्लान करके आ सकते हैं। सेमिनार में अभी हम बहुत सारी चीज़ों क्लब कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए हमारे पास में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी तक जो रिक्वायरमेंट्स, सेमिनार होने तक जो रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, उन सारे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम वहाँ पर बात करेंगे, काम करेंगे। जैसा कि हमने थॉट रखा था पहले कि सेमिनार में जब भी हम शुरू करेंगे तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द स्पॉट मिलेगी। लास्ट टाइम तो टेक्निकली चीज़ें इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई थी कि हम उन सब चीज़ों को टाइमली नहीं कर पाए थे। इस बार जो लोग भी वहाँ पर अटेंडेंस करेंगे ना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन सेमिनार वाले डे पे होंगी, उनके मोबाइल में होंगी, और ऑन द स्पॉट वो सारी क्वारीज को कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वारी नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो प्लान तरीके से किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन आपको सेमिनार वाले वीडियो मिलेगी, आप उसको ध्यान से देखें। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, सेमिनार में आ सकते हैं। जो सेमिनार में ऑलरेडी आ चुके हैं वो ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा चाहूंगा कि कोई भी कैंडिडेट ऑफिस विजिट करें या फिर सेमिनार की प्रायोरिटी सबसे पहले दूंगा मैं, कि आप कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट में हो, एक बार सेमिनार में जरूर आइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।